नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सोमवार को तालिबान ने अफगानिस्तान के प्रांत शमगन के ऐबाक पर कब्जा कर लिया है। ऐबाक सनबग की राजधानी है और यह सनबग प्रांत जो है वो अफगानिस्तान के उत्तर में है और ताजिकिस्तान से सटा हुआ है। इसके एक दिन पहले यानी रविवार को तालिबान ने 3 प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। शर-ए-पुल की राजधानी शर-ए-पुल, तखर की राजधानी तालोकान पर कब्जा कर लिया था और उसके पहले उन्होंने निमरूज की राजधानी जारंज पर कब्जा कर लिया था। इसके भी पहले यानी पिछले एक हफ्ते की बात कह रहा हूँ, इसके ही पहले यानी शुक्रवार को उन्होंने हेलमंद की राजधानी लश्कर गाह को अपने कब्जे में ले लिया था। इस तरह एक हफ्ते के अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान के 6 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 6 प्रांत अफगानिस्तान के उत्तर में हैं, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। अब जरा इसके महत्व को समझते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ताजिकिस्तान ही वो जगह है जहां से आप यूरोप से या सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं और उसमें जो कुंदूज है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि कुंदूज से काबुल की दूरी 315 किलोमीटर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंदूज से नेशनल हाईवेज गुजरती हैं जो कई जगहों से होते हुए काबुल तक पहुंचती है। तो कुंदूज पर कब्जा करने का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल सेंट्रल एशिया से सटे हुए ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान से तालिबान की सेनाएं चलकर उसके लड़ाके चलकर काबुल तक पहुंच सकते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि जब सोवियत यूनियन की सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी उन्होंने यही रूट अपनाया था। वो सबसे पहले कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान आए थे क्योंकि ये दोनों देश जो आज देश है उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और उसके बाद ताजिकिस्तान से इसी रास्ते होते हुए रूसी टैंक काबुल में दाखिल हो गए थे। तो सवाल उठता है कि क्या अफगानिस्तान के एक बार फिर तालिबान लड़ा के उसी रास्ते पर चलकर काबुल तक दाखिल होंगे? इसके पहले हम ये देखते हैं कि दूसरे जगहों की क्या स्थिति है। ईरान से सटा हुआ प्रांत है हेरात। हेरात में जबरदस्त लड़ाई चल रही है और हेरात के कई जगहों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। और जहां तक दूसरा एक है कांधार में लड़ाई चल रही है लेकिन उसमें भी अफगान सेना पिछड़ रही है और तालिबान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सुरक्षित है। लेकिन काबुल का मामला यह है कि तालिबान ने काबुल में घुसकर वहां के रेडियो स्टेशन जो सरकारी रेडियो स्टेशन पर है उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उसमें नाकाम रहे। लेकिन उन्होंने उस रेडियो स्टेशन के मैनेजर को मार डाला। पिछले हफ्ते ही ऐसा हुआ था कि अफगानिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनके घर पर पहले एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और उसके बाद बंदूकधारियों ने हमला किया और उस ताबड़तोड़ हमले में 20 लोग मारे गए। संयोग से रक्षा मंत्री उस समय घर में नहीं थे, उनके परिवार को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। यह काबुल का वो इलाका है इसे ग्रीन जोन कहते हैं जो सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। इसी इलाके में थोड़ी ही दूर पर अफगानिस्तान की संसद है, अफगानिस्तान के सरकार के दूसरे दफ्तर हैं और राष्ट्रपति भवन भी वहां से बहुत दूर नहीं है। तो इस ग्रीन जोन में तालिबान ने धमाका किया और किया ही नहीं बल्कि उसके बाद उन्होंने इसकी क्रेडिट ली और उन्होंने कहा कि हमने धमाका किया और चेतावनी दी इस तरह के धमाके और होंगे। तो आज की स्थिति में हाल यह है कि अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्जा है। अफगान की सेना इससे इनकार नहीं करती है। अफगानिस्तान की सेना ने बार बार यही कहा, जैसा कि उसने 3 राज्यों पर अफगान तालिबान के कब्जा होने के बाद अफगान की राष्ट्रीय सेना ने कहा था कि हम युद्ध छेड़ेंगे और उन इलाकों को फिर से छुड़ा लेंगे। यानी अफगानिस्तान की सेना अप्रत्यक्ष रूप से यह मानती है कि यह उनके नियंत्रण में नहीं है, तालिबान के नियंत्रण में है। अफगानिस्तान की सेना के पास जो सबसे सटीक हथियार है वो है हवाई जहाज, वायुसेना। वो वायुसेना से
तालिबान के ठिकानों पर बमबारी करते हैं और उन्होंने क्लेम किया है कि पिछले एक हफ्ते में लगभग 550-600 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप जो सघन इलाके हैं, जो आबादी वाला इलाका है, जो नागरिक इलाका है, वहाँ इस तरह आप इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग नहीं कर सकते, आंख मूंद के बमबारी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपके अपने लोग हैं, वो नागरिक हैं। बहुत जगहों पर ऐसा भी पाया गया है कि तालिबान ने नागरिकों को बंधक बना लिया है और उन्हें ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है और इस चक्कर में बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। जैसे कि कंधार में लोग मारे गए हैं, हेरात में लोग मारे गए हैं, लश्करगाह में लोग मारे गए हैं और जो मैंने कहा कि निमरूज और जारंज और ऐबाक, उन सब जगहों पर भी लोग मारे गए, शेरेपुर में लोग मारे गए हैं। तो हाल ये है कि तालिबान अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो चुका है और इसी महीने अमेरिका की बची खुची सेना भी अफगानिस्तान से लौट जाएगी। ये तो बात पहले हो गई थी, डोनाल्ड ट्रंप के समय में यह सहमति बन चुकी थी कि वहां से अफगानिस्तान से अमेरिका अपनी सेना को, फौज को बुला लेगा और जो नए राष्ट्रपति आए जो बाइडेन, उन्होंने उस पर मुहर लगा दी और अमेरिकी सेना का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग सारे लोग अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। बहुत से थोड़े से लोग बचे हुए हैं जो कुछ जगहों पर हैं और इस महीना के खत्म होते होते वो सभी लौट जाएंगे। उसके बाद तकरीबन 600-700 अमेरिकी सैनिक बचेंगे जो अमेरिकी एम्बेसी और उसके दफ्तर और उसके एड एजेंसी, इन सब जगहों की हिफाजत करेंगे, यानी तालिबान से सीधे उनका मुकाबला नहीं होगा। तो सवाल उठता है कि तालिबान को कौन रोकेगा। अभी सोमवार को ही तालिबान के प्रवक्ता ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो तालिबान के साथ न लगे, अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप न करें और उन्होंने हस्तक्षेप किया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यानी अमेरिका को साफ चेतावनी है कि वो अपने सेना को जिस तरह विड्रॉ कर रहे हैं वापस चले जाएं, वो फिर से रुकने की कोशिश ना करें, वो तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की कोशिश ना करें, वो राष्ट्रीय अफगान सेना की किसी तरह की मदद करने की जरूरत ना करें। ये हाल है अफगानिस्तान का, जहां तालिबान ने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि जो उत्तर के इलाके हैं, निमरोज, जारंज, ऐबाक, शेरेगुटपुल, लश्करगाह, इन सब जगहों से जो लोग आ रहे हैं वो तेजी से सैकड़ों की संख्या में, कुछ लोग पैदल चलते हुए, कुछ लोग गाड़ियों में भरकर काबुल की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो एक बार काबुल पहुंच जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। काबुल अभी सुरक्षित है, काबुल राजधानी है, लेकिन काबुल भी कब तक सुरक्षित रहेगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका फैसला भविष्य में हो पाएगा। तब तक आप देखते रहें सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और डाउनलोड करें हमारे सत्य हिंदी ऐप को, जो बिल्कुल मुफ्त है और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।